परमेश्वर को स्तुति हो। धन्यवाद करता हूँ इस दिनों के लिए। आज का वचन को हम ध्यान करेंगे, परमेश्वर को आपको आशीष करेंगे। ये वचन हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस 2nd चैप्टर 14th वर्स हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आमीन। यहाँ हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन ये वचन बोलते हैं हर जगह में जय का जीवन सुगंध की तरफ हमारा द्वारा फैलना चाहिए। मतलब विक्टोरियस लाइफ, मतलब विजय का जीवन हर एक जगह में फैलना है। लेकिन हमेशा, बट थैंक्स टू बी द गॉड, ही ऑलवेज लीड अस ट्रायम्फेंटली बाय क्राइस्ट। हम प्रार्थना करेंगे, इसके बारे में थोड़ा हम ध्यान करेंगे। प्रभु हमको मदद करेगा। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु इस दिनों के लिए। वचन के द्वारा हमारा ज़िंदगी में एक बदलाव आने के लिए मदद करिए। पवित्र आत्मा ने इस वचन के द्वारा काम करिए। धन्यवाद करता हूँ, आपका हाथ में ये वचन को दे रहा हूँ, आशीष करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और 2 वचन हम पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियन में 15 में 15 में 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। रोमन्स 8:37 पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। देखिए, यहाँ एक विक्टोरियस लाइफ के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, जयवंत का जीवन के बारे में। ये विक्टोरियस लाइफ, जयवंत जीवन के बारे में, ये विक्ट्री लाइफ ये क्या है? संसार के बारे में आप सोचेंगे तो बहुत बड़ा कंपनी बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे, मिलियनर हो सकते हैं, बहुत बड़ा मकान लेते हैं, बंगला लेते हैं, एकड़ एकड़ ज़मीन लेते हैं। वो ये स्टेटस हो रहा है, बढ़ते हो रहे, वो सक्सेसफुल लाइफ बोल रहा है। ये संसार में लोग कहते हैं वो सक्सेसफुल, विजय का जीवन, मतलब सक्सेसफुल लाइफ। व्हाट यू से सक्सेसफुल लाइफ। यहाँ लेकिन स्पिरिचुअल में, आत्मिक में एक सक्सेसफुल लाइफ के बारे में बोलने के समय वहाँ ये इसके बारे में नहीं बोलते हैं। दुनिया में, इस दुनिया में जब आदम से अभी तक आप सोचेंगे तो कोई भी इस संसार को नहीं जीता और मृत्यु को नहीं जीता। ये दोनों को जीतने वाला एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो मृत्यु को भी जीता, इस संसार को भी जीता। हम इसके बारे में 2 वचन हम देखेंगे। लेकिन ये दोनों को जीतने के लिए एक व्यक्ति का यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए। यीशु मसीह इनका ज़िंदगी में होना चाहिए। देखिए, ये 2 विषय यशायाह 25 में 8 हम पढ़ेंगे तो वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुक्की पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। देखिए, वहाँ लिखा है, ये भविष्यवाणी है, ही विल स्वैलो अप द डेथ। यहाँ 1 कोरिन्थियन 15:54 में लिखा है, और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। देखिए, यहाँ हम देख सकते हैं
ये मृत्यु को जय पा लिया। अब यूहन्ना 8 में 51 हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। देखिए, यीशु मृत्यु को जीत गया, वैसे एक व्यक्ति इसको वचन के ऊपर चलने लो मृत्यु को ना देखेगा। मतलब मृत्यु मतलब हमेशा हमेशा वो मृत्यु में, ये फिजिकल डेथ के बारे में, शरीर के डेथ के बारे में नहीं बोल रहे इधर, ये हमेशा जिंदगी, वो हमेशा हमेशा मृत्यु में रहेंगे जैसे है, लेकिन मृत्यु को नहीं देख सकते हैं। यहाँ संसार के बारे में हम बोलने के समय जॉन 16 में 33 हम पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। देखिए, संसार को जीत लिया, यहाँ वहाँ मृत्यु को जीता है, यहाँ संसार को जीत लिया। यूहन्ना 14 में 30 हम पढ़ेंगे तो 14 में 30, अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। देखिए, संसार की सरदार आता है, मुझ पर कुछ नहीं है। ये संसार की विषय मेरे साथ कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। और अब ये दो विषय देखने के समय मृत्यु और संसार को यीशु जीत लिया। जब आप यीशु को ग्रहण किया, यीशु के पीछे जा रहे, तो आप भी मृत्यु को जीत कर सकते हैं, संसार को जीत कर सकते हैं। लेकिन इस संसार में कोई भी इन दोनों को नहीं जीत सकते हैं। नोबडी कैन नॉट टेक विक्ट्री इन बोथ थिंग्स। वहाँ 1 जॉन में पहला यूहन्ना 5 में हम पढ़ सकते हैं, 5 में 4-5 पढ़ेंगे तो, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। देखिए, संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। देखिए, हमारा विश्वास है। और संसार पर जय पाने वाला कौन है? जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अगर कोई भी इस संसार में दूसरा में बोलेंगे तो कोई व्यक्ति ये संसार में संसार को नहीं जीत सकते। यहाँ एक विक्ट्री लाइफ का मतलब संसार के नज़र में अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा कमाया है, फिर अच्छी स्टेटस में हो गया, अच्छा पदवी बन गया, यही है लोग बोलते हैं सक्सेसफुल लाइफ। लेकिन आत्मीय में, विक्टोरियस लाइफ में, ये जय जीवन प्रभु ने देते हैं। हम जो पढ़ा है 3 वचन, ये प्रभु एक विजय जीवन कैसे जी रहा है, मतलब सिंपली, मतलब मैं बताना चाहता हूँ तो विक्टोरियस लाइफ मीन्स सिंपली बताना चाहते हैं तो मसीह की तरफ बदलना, बस इतनी है। चेंज लाइक क्राइस्ट। ये एक ही दिन में नहीं होगा, जरूर एक ही दिन में नहीं होगा। एक दिन आप शुरुआत करते हैं, प्रभु बोल रहे हैं जो शुरुआत किया वो भलाई वो अंत तक आपको चलेगा। यहाँ विजय का जीवन, किस विषय में विजय का जीवन? एक बड़ा बॉक्सर है, माइक टाइसन एक बॉक्सर था। इतना बड़ा बॉक्सर को एक छोटा लड़का आके उनको मारते हैं। मारने के समय माइक टाइसन एक बॉक्सर है, हेवीवेट चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियन है, एक ही शॉट में उनको नॉकआउट कर सकते हैं। नॉकआउट मतलब इनको, ये लड़का को एक ही शॉट में नॉक डाउन कर सकते हैं, उनको मार डाल भी सकते हैं एक ही शॉट में। लेकिन वो माइक टाइसन, वो लड़का मारने के समय वो सहनते हैं, उनको पता है मैं मारेंगे तो वो लड़का मर जाएंगे, लेकिन वो माइक टाइसन सहनते हैं। इतना शरीर में शक्ति है, वो शक्ति नहीं है, लेकिन
उससे कमजोर लोग कुछ करने के समय सहने के लिए बहुत बड़ा शक्ति चाहिए। जैसे है हम आत्मिक में विजय जीवन पाने के समय हमारे से जो कमजोर लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, जो भी आत्मिक में कुछ भी नहीं है, उन लोग को जो करते हैं, हमारा सामना करते हैं, हमारा विरोध करते हैं, हमारा गुस्सा करते हैं, हम सहने के लिए शक्ति चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा आएगा, अब सामर्थ्य पाएगा, मेरे लिए गवाही बनेगा। ये सामर्थ्य के बगैर यू कैनॉट लिव ए सक्सेसफुल लाइफ इन स्पिरिचुअल लाइफ। ये आत्मिक जिंदगी में आप विजय का जीवन नहीं पा सकते। इसलिए यीशु ने कहा जॉन 15 में, मेरे अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मसीह यीशु के द्वारा, पौलुस यही बोल रहे हैं फिलिपियंस में, मसीह यीशु के द्वारा, जो मुझे बलवंत करने वाला के द्वारा मैं सब कुछ कर सकते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड वेयर द पावर इज कमिंग फ्रॉम, देन यू कैन लिव ए विक्टोरियस लाइफ। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा जो ऊपर है कॉन्फिडेंस, ये ज़ीरो करना है। मतलब मैं कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ बनाऊंगा, मैं ये कलीसिया करूँगा, ये कलीसिया बनाऊंगा, ये कितना मैं लोगों को लेके आऊँगा, मैं करूँगा बोलेंगे तो आप ज़ीरो हो जाएंगे लास्ट में। लेकिन पहले आप ज़ीरो बनकर प्रभु के साथ चलने के समय प्रभु आप नंबर की तरह आपके साथ खड़ेंगे, आपका कुछ अमूल्य हो जाएंगे। यही है क्रिश्चियन लाइफ। ये प्रभु ने बोल रहे कहीं जगह में आप कई संगति के बोलेंगे तो आप आशीष हो जाएंगे, आप जिएंगे। लेकिन यहाँ प्रभु उल्टा बोल रहे हैं, आप खुद ना मरेंगे तो आप एक विक्ट्री लाइफ नहीं देख सकते। मतलब मैं जिएंगे तो, अगर मैं सुरेश है, मैं जिएंगे तो मैं विक्ट्री लाइफ नहीं कर सकते। लेकिन मसीह मेरे ज़िंदगी में जिएंगे तो, यही बोल रहे हैं। गैलेशियंस 2:20 हम पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट वचन है। गैलेशियंस 2:20 में हम पढ़ेंगे तो, मैं मसीह के साथ, देखिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। अगर क्रूस पर चढ़ाया गया है तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकते। खुद मैं कुछ भी नहीं कर सकते। आई कांट डू एनीथिंग। यीशु ने कहा मेरा पिता के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वैसे हम भी बोल सकते मैं यीशु के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिस हमारे ज़िंदगी में रोज़ ये अभ्यास हो जाएंगे, हमारा स्वभाव हो जाएंगे। ये एक दिन में नहीं होगा। ये पहले ने बताया, ये आप सॉरी फॉर 2 कोरिन्थियंस में एक मिनट वचन पढ़ेंगे। सेकेंड कोरिन्थियंस में 4 में 16 पढ़िए। सेकेंड कोरिन्थियंस 4 में 16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व, देखिए 1 मिनट, यहाँ हमारा बाहरी मनुष्यत्व, पुराना मनुष्य ना मरेंगे तो नया मनुष्य नहीं जी सकते। पुराना मनुष्य ने जाना है, रोज मरना है। पौलुस ने कहते हैं, यही बोल रहे, मैं रोज मर रहा हूँ। हाँ बोलिए, हमारा बाहरी मनुष्य तो नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। डे बाय डे यू वांट टू बी इंक्रीज इन योर स्पीच। यहाँ विजय पाने के लिए हमारा पाप से एक छुटकारा है, पाप से एक जय पाना है, हमारा टेम्पटेशन से संसार में और थ्रू आउट हमारा ज़िंदगी में, यहाँ हमारा बातों में, हमारा गुस्सा में। देखिए, जल्दी से गुस्सा आपको आते हैं तो, मतलब कुछ बोलने के समय हमको जल्दी से गुस्सा आते हैं तो you never think you will get a successful life in the spiritual life. ये विक्टोरी लाइफ आपको जिएंगे तो आप स्वप्न में भी आप नहीं सोचना, सहना है। मतलब एक क्रॉस के बारे में यहाँ बोल रहे हैं। हम पढ़ा है गैलेशियंस 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया है। वो वचन एक बार पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। देखिए, यहाँ क्रूस पर
चढ़ाया गया है। पहले क्रूस पर चढ़ाने के लिए एक सबमिशन चाहिए, मतलब समर्पण चाहिए। प्रभु, जो मैं करता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ आपसे मुझे मिलना है। एक क्रूस पर चढ़ाना यही है, जो मैं वही किया ये किया बोलने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ प्रभु के मसीह के द्वारा, और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखिए, यहाँ एक सबमिशन है। विदाउट सबमिशन ये विजयी जीवन का हम नहीं सोच सकते हैं। सबमिशन मतलब यीशु के पीछे जाने के लिए मैं फैसला किया, निर्णय किया। क्या किया? मैं क्रूस उठाकर यीशु के पीछे जाऊंगा। मतलब मैं पहले बताया, क्रूस उठा के मतलब मैं सहने के लिए प्रभु शक्ति देना है। इसके लिए हम प्रभु का उपस्थिति में इंतजार करना है, प्रभु का कृपा लेना है। प्रभु आपका सामर्थ मुझे दे दिए सहने के लिए। इट इज़ नॉट ईजी। माइक टायसन इतना लड़का से इतना मार खाते हैं तो उस सहने के लिए शक्ति होना चाहिए। शरीर में शक्ति नहीं है, संसार में शरीर में शक्ति है। मेरे पास इतना शक्ति है, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन ये शक्ति वो नहीं है। सहने के लिए शक्ति प्रभु से हमको मिलते हैं, पवित्र आत्मा वो देते हैं। देखिए, ये एक मैं आपको उत्साहित करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप किसी परिस्थिति में हो तो, आप हार गया तो, हर जगह में, हर टेम्पटेशन में, गुस्सा में, लालच में, सभी जगह में आप हार गया तो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आज आप फैसला करना है, निर्णय करना है। प्रभु, मैं आपके लिए जीने के लिए, मेरा क्रूस उठा के मैं आपका पीछे आना है। लेकिन उस लोग को प्रभु बोल रहे, मैथ्यू 12:20 आप पढ़ेंगे तो, मत्ती 12:20 आप पढ़ेंगे तो वहाँ प्रभु ने बोल रहा है, वो कुचले हुए सरगंडे को, वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा जब तक न्याय को प्रबल ना कराए। देखिए, प्रभु कभी ये कुचले हुए सरगंडे को नहीं बुझाते। प्रभु समय देते। ही गिव्स लॉट ऑफ टाइम टू रिपेंट। हमको बहुत समय देते प्रभु मन फिरा करने के लिए, वापस आने के लिए। क्यों? तो एक व्यक्ति को भी नाश ना होने के लिए प्रभु का इच्छा है। यहाँ भजन संगीता 16:18 में पढ़ेंगे तो, भजन संगीता 16 में 8 हम पढ़ेंगे तो, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। I never stumble। समझ आ गया ना? मैं डगमगा ना आऊँगा। यहाँ मैं रेवलेशन में थोड़ा वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य में 2 में 7, 11, 17 और 27 हम वचन पढ़ने के समय, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। 11 पढ़ेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेंगे। 17 पढ़ेंगे। 17 जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। 26 हम पढ़ेंगे। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता है, मैं उसे जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। यहाँ 3 में 5 पढ़ेंगे तो
3 में फिर पढ़ेंगे तो जो जय पाए उसी इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहना हुआ जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। वहाँ 12 हम पढ़ेंगे तो देखिए यीशु ने कहा ये सच सब कुछ ये वचन जो है। जय पाए हाँ। उसमें अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। देखिए और 21 में लिखा है मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। जो देखिए 221 में सॉरी 321 221 में मैं उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वे अपने विचार से मन फिराने मैंने नहीं उसको मन चाहते। फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देखिए विचार मतलब याकूब ने कहा विचारियों ऐसे बुलाते कुछ बाई लोग के, क्यों तो संसार के मित्रता परमेश्वर का बैर है। संसार के विरोध जो संसार के साथ चलते रहते हैं, इफ यू कॉम्प्रोमाइज विथ वर्ड यू आर एनिमी टू गॉड। इसलिए प्रभु ने बोले यहाँ आप मन फिराने के लिए समय देते हैं। लोग कहाँ जाते हैं वैसे हम नहीं जा सकते, लोग कैसे करते हैं वैसे हम नहीं कर सकते। वी आर टोटली सेपरेटेड फॉर इस पीपल। प्रभु अपने लोगों के लिए अलग किया है। एक विजयी जीवन पाने के लिए प्रभु हमें चुन लिया है, इसलिए इतना बड़ा सामर्थ दिया है। प्रभु अपने जीवन दिया है। ए विक्ट्री इज लाइफ मतलब संसार देखने के जैसे नहीं है। ये स्पिरिचुअल में भी कुछ लोग बोलते हैं मैं बड़ा कलीसिया बनाया, वो बनाया, इतना लोग को ये किया वो किया। दैट इज नॉट ए स्पिरिचुअल विक्ट्री लाइफ। वचन के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, वचन के अनुसार विक्टोरियस लाइफ मतलब मसीह की तरफ बनना है, चेंज लाइक क्राइस्ट, बस इतनी है। आप बाकी पूरा मिनिस्ट्री है, यू कैनॉट शो द क्राइस्ट। आपके शरीर के द्वारा मसीह को दिखा सकते हैं, उसका प्रेम, उसका कंपैशन, उसका सब कुछ आप दिखा सकते हैं। लेकिन लोग सोशल वर्क के द्वारा मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु को दिखाना चाहते हैं तो पर्सनल लाइफ के बारे में प्रभु जरूर पूछेगा। अब मैथ्यू में पढ़ा है आपका नाम से ये किया वो किया, प्रभु बोला आखिरी में मैं आपको पहचाना नहीं, आई डोंट नो बिफोर द वर्ल्ड क्रिएटर। ये बहुत डेंजरस है। पर्सनल लाइफ आप बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर दे तो ऑटोमेटिकली मिनिस्ट्री हमारे पीछे आएंगे, प्रभु वो उसका काम हमारा द्वारा करेंगे, उसका महिमा करने के लिए प्रभु मदद करेगा। प्रभु आपको मदद करेंगे। धन्यवाद करते हैं ये वचन के लिए। लेट द लॉर्ड ब्रिंग ए विक्टोरियस लाइफ इन दीज डेज। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु। ये वचन को ध्यान करने के लिए मदद किया, धन्यवाद। हमारा जिंदगी प्रभु एक विजयी जीवन के लोग मसीह को देखने के लिए प्रभु हमारा जिंदगी में काम करिए। बीच में बहुत फरीसियों लोग, सदस्यों लोग प्रभु ये आपका नाम के वजह से प्रभु आपका नाम प्रभु प्रबलता ना करके प्रभु अपने नाम को ऊंचा करने के लिए बहुत लोग के बीच में हमें रखा है। रोशनी की तरफ हमें चमकने के लिए मदद करे, सबको आशीष करे। जो चंगाई आपका हाथ बढ़ा के जो चंगाई चाहिए तो उन लोग को चंगाई करे परमेश्वर। आपका लहू अभी भी चंगाई करते, आपका वचन अभी भी बेचकर आप चंगाई करते प्रभु, हम विश्वास करते हैं। आशीष करे, जो वचन सुना हुआ लोगों को सबको आशीष करे, मन में शांति आनंद दे दी। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।